हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि मैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से संबंधित प्रश्नों को आपके समक्ष लेके आया हूँ। पिछला वीडियो मेरा 25 क्वेश्चन का सेगमेंट है उसमें, जो सिर्फ हड़प्पा से है, और इस बार भी लगभग 25 या 28 क्वेश्चन का सेगमेंट होगा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन से संबंधित होगा। बीपीएससी, बिहार दरोगा या अदर कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले छात्र एवं छात्राएं बिल्कुल इससे अलग नहीं। यहाँ तक कि बिहार टीचर का भी जो प्रश्न आएंगे वो इससे बाहर जाने का दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन आप अधिक से अधिक, जितना अधिक से अधिक हो सके हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। क्लियर है? अब हम चलते हैं प्रश्नों पे। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल को दीनहीन स्थल कहा गया है? देखिए, जब किसी भी स्थल को दीनहीन कहते हैं यानी कि वहाँ पे औरों स्थल के अपेक्षा जो सुविधाएं हैं वो कम थी, तो इसका उत्तर होगा कालीबंगा। उत्तर होगा क्या? कालीबंगा। एक मिनट रुकिए, ठीक है। इसका उत्तर कालीबंगा होगा। कालीबंगा राजस्थान में है, याद रखिएगा। काली मतलब ब्लैक और बंग मतलब चूड़ी, वहाँ से काली चूड़ी मिले हैं, इसलिए इसको कालीबंगा कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अगला सेगमेंट में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल के शहर का कोई भी हिस्सा दुर्गीकृत नहीं किया गया था? प्रश्न को गौर से पहले पढ़िए कि कोई भी हिस्सा दुर्गीकृत नहीं किया गया था। लोथल, चान्हू दरो, सुरकोटदा और कालीबंगा। इसका उत्तर चान्हू दरो होगा। चान्हू दरो, यहाँ से मन के बनाने के कारखाने भी प्राप्त हुए हैं। ये भी क्वेश्चन आपको आएगा आने वाले समय में। इसके बाद मोहनजोदड़ो के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? देखिए, यह शहर दो भागों पूर्वी और पश्चिमी में विभाजित था। दूसरा, इसका पश्चिमी हिस्सा किलाबंद और पूर्वी हिस्सा किलाबंद नहीं था। इसके पश्चिमी हिस्से में प्रशासकीय वर्ग निवास करते थे। उपरोक्त में से सही भी। तो देखिए, कालीबंगा में कालीबंगा ही नहीं बल्कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दोनों तीनों साइट्स में जो हमारा इलाका था उसका दो भागों में था, पूर्वी और पश्चिमी भाग में। तो ये शहर दो भागों में विभाजित था, पूर्वी पश्चिमी, बिल्कुल सही है। इसके बाद इसका पश्चिमी हिस्सा किलाबंद था और पूर्वी हिस्सा किलाबंद नहीं था। पश्चिमी हिस्सा किलाबंद, देखिए सेफ्टी का मामला आता है यहाँ, तो सेफ्टी उसी का होगा जो प्रशासक वर्ग होगा, है ना। प्रशासक वर्ग होगा, तो प्रशासक वर्ग पश्चिमी हिस्सा में होगा जहाँ किलाबंद है, सुविधा है पूरी तरह से, इसलिए पश्चिमी हिस्से में प्रशासकीय वर्ग का निवास था। बिल्कुल सत्य बात है कि निवास था, इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर डी होगा उपयुक्त में से सभी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। बिल्कुल समकोण पर काटती थी सड़कें। ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा शहर शतरंज बोर्ड की भांति दिखती थी। बिल्कुल, उसका जो है ग्रिड जाल बनाती थी। सड़कें इस प्रकार से बनाया गया था कि शतरंज का जो बोर्ड आप देखते हैं ना, उसकी भांति देखने में लगता था। तो ये भी सही है। आमतौर पर नगर में प्रवेश पश्चिमी हिस्से से होती थी। मुख्य सड़क की चौड़ाई सामान्यतः 8 से 10 मीटर होती थी। तो याद रखिएगा, आमतौर पर नगर में प्रवेश पश्चिमी हिस्से से होती थी। यहाँ कौन सा कथन सही है? आप इसको गौर से देखिए। पहले चौड़ाई कितनी थी? 8 से 10। इसका उत्तर सही है, तो सब सही है। इसका उत्तर सही नहीं है, यहाँ पे ऐड होना चाहिए था, नहीं है ना। तो यहाँ पे इसका उत्तर सी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की जल निकासी के संबंध में कौन सा कथन सही है? हड़प्पा से ज्यादा उन्नत जल निकासी प्रबंधन मेसोपोटामिया का था। ठीक है। स्नानागार प्रायः घर के मध्य भाग में होती थी। सार्वजनिक नालियों में नरमुखे भी बने होते थे। उपयुक्त में से सही। देखिए,
हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकासी थी दुनिया के उस समय के सिविलाइजेशन में सबसे महत्वपूर्ण था और सबसे उन्नत था, इसलिए ये उत्तर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जल निकासी मोहनजोदड़ो से बेहतर हड़प्पा में थी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, स्नानागार मध्य भाग में नहीं होता था बल्कि कोने में बनाई जाती थी। कहाँ बनाई जाती थी? कोने में, तो इसका उत्तर ये भी गलत हो जाएगा। सार्वजनिक नालियों में नरमुखे, नरमुखे को मेन होल कहते हैं इंग्लिश में। आप देखे होइएगा कि मेन जो नाला जाता है, नाला की सफाई करने के लिए वहाँ स्लैब डाला जाता था, उसको उस समय में उस भाषा में नरमुखा कहा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल था ताकि नाले की सफाई हो सके, सिस्टम बेहतर तरीके से काम कर सके, तो ये बिल्कुल इसका उत्तर ये होगा। सार्वजनिक नालियों में नरमुखे का इस्तेमाल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में उपर्युक्त ईंट अलंकृत है? कौन से हड़प्पा स्थल में जो ईंटें हैं वो अलंकृत ईंटें का इस्तेमाल किया गया है? तो याद रखिएगा, एकमात्र उसका विकल्प है कालीबंगा से। कालीबंगा, बाकी जहां भी ईंट का इस्तेमाल हुआ है, सिंपल ईंट का इस्तेमाल हुआ है, उसमें ज़्यादा नक्काशी नहीं किया गया है, लेकिन कालीबंगा में जो ईंट का इस्तेमाल किया गया है वो पूर्णतः अलंकृत यानी कि नक्काशीदार ईंट का इस्तेमाल है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा स्थल से चूने पत्थर की बनी साहुल सूत्र के साक्ष्य मिले हैं? साहुल सूत्र का नाम आप लोग जानते होइएगा, क्या होता है साहुल सूत्र? साहुल सूत्र का इस्तेमाल क्या होता है? साहुल सूत्र नहीं पता है? राजमिस्त्री जो लगाता है ना, दीवार को साफ करने के लिए, सॉरी, दीवार को सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है नापने के लिए, उसको साहुल सूत्र कहते हैं। ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से साहुल सूत्र के साक्ष्य मिले हैं। ये बात का प्रमाण देता है कि जो आप आज जिंदगी जी रहे हैं, हमारे भारतीय सभ्यता में आज से 5000 साल पहले जिया जाता रहा है। तो आज आप जो साइंस की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। आप अपने इतिहास का अध्ययन कीजिए, आप अभी बहुत पीछे हैं उससे। आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा स्थल के घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे? देखिए, ज़्यादातर जो हड़प्पा स्थल हैं उसके दरवाजे, घरों के दरवाजे शहर की तरफ, सॉरी, सड़क की तरफ नहीं, सड़क के बैक डोर में यानी गलियों से खुलते थे, है ना। लेकिन एकमात्र स्थल है लोथल। लोथल जो गुजरात में पड़ता है, यहाँ पे डॉकयार्ड है। लोथल में आपको डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह, डॉकयार्ड एकमात्र जगह है लोथल जहां पर दरवाजे क्या है, दरवाजे सड़क की ओर खुल रहे हैं, और लोथल फेमस है बंदरगाह के लिए, डॉकयार्ड के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, दोनों या कोई नहीं? पितृसत्तात्मक मतलब है पुरुष प्रधान समाज, जहाँ पुरुषों की चलती है। लेकिन आपको मालूम होगा, जानकर हैरानी होगी कि हमारा हड़प्पा सभ्यता पितृसत्तात्मक नहीं था बल्कि मातृसत्तात्मक था। माताओं की, महिलाओं की वहाँ चलती थी परिवार में, न कि आज की तरह पितृसत्तात्मक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा में शासक वर्ग का संबंध किससे था? देखिए, राजा नाम का कोई चीज ही नहीं था। समाज ऐसा था जो कोऑपरेटिव व्यवस्था पे चलती थी। वणिक वर्ग देखते हैं, क्षत्रिय वर्ग नामो निशान नहीं था, क्षत्रिय उत्तरीय वर्ग कुछ नहीं है। जब हड़प्पा सिविलाइजेशन का विकास ही व्यापार के नींव पर हुआ है, तो व्यापार के नींव पर जो सभ्यता का विकास होता है वहाँ वणिक वर्ग का वर्चस्व होता है। वणिक वर्ग यानी व्यापारिक वर्ग, वैश्य वर्ग। ठीक है, यहाँ शूद्र वर्ग भी दिया है। कुछ लोग आवेश में आके मार देते हैं अपने आप को कि हम शूद्र हैं, पहले ही से शासन करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एविडेंस पे काम कीजिए, हवाई बात नहीं होना चाहिए। वणिक वर्ग का शासन था वहाँ पे, ऐसा माना जाता है। क्लियर? इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के समाज के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? वे लोग धारदार हथियार का इस्तेमाल, देखिए हड़प्पा के लोग धारदार
जो बिजनेस व्यापार करने वाला सोसाइटी होगा वो कतई हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, शांति प्रिय समाज होता है। इसलिए ये उत्तर गलत होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा देखिए, लोग पात्रों की रंगाई लाल, पीले, सफ़ेद और काले रंग से करते थे। देखते हैं आगे क्या होता है। प्रयोग में आने वाले चमकीले मृदभांड सबसे ज़्यादा थे। इसके बाद पात्रों की अपेक्षा मृदभांडों की अधिकता है। यहाँ देखिए, चमकीले मृदभांड जो है सबसे ज़्यादा नहीं थे, पात्र की संख्या ज़्यादा थी। मृदभांड से ज़्यादा पात्रों की संख्या थी। पात्र मतलब थाली जिसमें खाना बुना खाते हैं, पानी उन्हें पीते हैं, उसको बोलते हैं। मृदभांड मतलब बड़ा सा घड़ा जिसमें पानी रखा जाता है। आज के डेट में, उस समय में, आज जब पानी रखते हैं आप घड़ा में, उससे 4 गुना 5 गुना बड़ा घड़ा होता था जिसमें अनाज रखी जाती थी। अभी भी आप नेशनल म्यूजियम जाइएगा दिल्ली में तो उसके एविडेंस रखा हुआ, इतना बड़ा घड़ा जो है उसमें ऑलरेडी पड़ा होगा, आप देखिएगा एविडेंस के रूप में। इसलिए इसका उत्तर, ये रंगाई जो है लाल, पीले, सफ़ेद और काले रंग के से करते थे पात्रों की रंगाई। आगे बढ़ते हैं। धान की भूसी किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। धान की भूसी किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं? बता सकते हैं? दोनों से हुए हैं। ठीक है, दोनों से हुए हैं, दोनों जगह से धान के भूसी प्राप्त हुए हैं। क्लियर है। रंगपुर और लोथल। इसके बाद चलते हैं, विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती कहाँ हुई? कोई शक नहीं है इसमें, चुपचाप हड़प्पा सभ्यता लगा दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता में विश्व में पहली बार कपास की खेती प्रारंभ की गई है। सोचिए, कपास की खेती प्रारंभ की गई है, तभी तो वस्त्रों की डिमांड पूरे यूरोप में था भारत का। और वो जो चाइना जो अभी सिल्क रूट की बात करता है, वही सिल्क रूट है जिसके माध्यम से मध्य एशिया होते हुए यूरोप तक हमारा बिजनेस चलता था। ठीक है, और कपास ही था जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई थी। जैसे ही इसकी स्थिति खराब हुई और अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? किसी प्रकार का शक किए बिना कृषि होगा। क्यों होगा कृषि? क्योंकि देखिए, अब आपके मन में डाउट होगा कि व्यापार होना चाहिए, क्योंकि व्यापारक वर्ग जो है वहाँ वणिक वर्ग का शासन था। लेकिन व्यापार का आधार क्या है? कृषि है। बिना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के आप व्यापार कर ही नहीं सकते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो या फिर ट्रेडिशनल व्यापार हो। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, फैक्ट्रियों में रॉ मटेरियल कहाँ से तैयार होता है? कृषि से। यहाँ पे जब कुछ भी जानकारी ना हो तो दिमाग लगाइए, दिमाग। यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए कुछ नहीं होगा। इसका उत्तर क्या होगा? कृषि। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। आगे बढ़ते हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में है। काली अभी बताए थे, काली मतलब ब्लैक, बंगा मतलब चूड़ी, है ना। काली चूड़ी मिले हैं, वहाँ जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये राजस्थान में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। आटा चक्की के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ऐसा ऐसा साक्ष्य है, अब बताइए आटा चक्की के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? गौर कर लिया? लोथल से मिले हैं। आटा चक्की के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक लोकप्रिय पशु कौन था? कुबड़ वाले बैल या कुकुद मान वृषभ? देखिए, दोनों को एक ही नाम कहा जाता है, इसलिए उत्तर इसका दोनों होगा, है ना। जिसको सांड भी कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन में अगर सांड आएगा तो उसको भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से? मनका मतलब होता है जो आप गलों में पहनते हैं ना, डिजाइन वाला, पत्थरों के बने होते थे उस समय में, उसको मनका कहते हैं। तो मनका बनाने के कारखाने चान्हू-दरो और लोथल दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं। चान्हू-दरो और लोथल दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ें।
हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के संबंध में एक सही मिलान करना है। सही मिलान छूट गया है, सही मिलान कौन नहीं है। ठीक है, देखिए अफगानिस्तान से और ईरान से टीन और चांदी आते थे, बिल्कुल ठीक बात है, आते थे। ठीक है, बलूचिस्तान से सेलखड़ी पत्थर आते थे। इसी सेलखड़ी पत्थर का इस्तेमाल मुहर को बनाने में किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में जो मुहरों का इस्तेमाल हुआ है उसमें जिस पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, सेलखड़ी पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद बदख्शा, ये आपको अफगानिस्तान में पड़ता है, एक जगह है, वहाँ से लाजवर्त मनी का लाजवर्त पत्थर है, कीमती पत्थर, वहाँ से प्राप्त, ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रयोग होने वाला अगर कोई पत्थर है तो लाजवर्त मनी है, लाजवर्त पत्थर है। इसके बाद ये भी सही है ना, खेतरी राजस्थान में पड़ता है और खेतरी से सोना और चांदी। देखिए खेतरी चांदी के लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए इसका उत्तर ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या होगा इसका उत्तर? डी होगा। चांदी के लिए खेतरी राजस्थान का प्रसिद्ध है और सोना जो है, सोना मंगाया जाता था कोलार से। कोलार कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक के कोलार से सोना मंगाई जाती थी और चांदी खेतरी राजस्थान से मंगाई जाती थी, इसलिए इसका उत्तर ये हो जाएगा। क्योंकि पूछ रहा है मिलान नहीं, सही मिलान नहीं है, तो खेतरी सही मिलान नहीं है। इसमें चूंकि दो ऑप्शन दिया है, सोना और चांदी, तो सोना इसका उत्तर नहीं होगा बट चांदी होगा। चूंकि सोना दिया है इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाथियों का देश कहा जाता है? हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो व्यापार होता था, व्यापार इराक से भी होता था, दिलमुन से भी होता था। अगर आप फारस की खाड़ी में जाइएगा तो फारस की खाड़ी में ओमान, यूएई, सऊदी अरब, दिलमुन जो वर्तमान का बहरीन है, ठीक है, बहरीन जो देश है वो वर्तमान का, वो उस समय में दिलमुन कहा जाता था। सागौन जो इराक का शासक है, वो उसका कहना है कि मेलुहा, भारत में हड़प्पा सिविलाइजेशन को मेलुहा कहा जाता था उस समय वहाँ पे। तो जो सागौन वहाँ का शासक है, उसने हड़प्पा सिविलाइजेशन को मेलुहा कहा है और कहा कि वो लोग हमारे यहाँ लंगर डालते थे। लंगर का मतलब स्थान, यहाँ पर रुकते थे, खाना पीना इत्यादि इसके लिए रुकते थे, इसको लंगर कहा जाता था। अब देखिए, हाथियों का देश दिलमुन को कहा जाता है। ठीक है, हाथियों का देश दिलमुन को कहा जाता है। दिलमुन को हाथियों का देश ही नहीं कहा जाता, और भी कुछ कहा जाता है। क्या? सूर्योदय का देश। सूर्योदय का देश। इसके अलावा भी और नाम है इसका, और वो है साफ सुथरे नगर वाला देश। साफ सुथरे नगर वाला देश। ये तीनों नाम है किसका? दिलमुन का। दिलमुन का वर्तमान नाम बहरीन है। मैं आगे क्वेश्चन बनाया भी हूं इसका। हालांकि निम्नलिखित में से सही मिलान को चुने। दिलमुन को क्या कहा जाता था? मकरान या बलूचिस्तान। देखिए सही मिलान क्या है। मकरान को क्या कहा? देखिए मकरान को माकन को मकरान कहा जाता था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। तो माकन को मकरान कहा जाता था, दिलमुन को बहरीन कहा जाता था। अभी हमने बताया है। मेलुहा अभी बताया है कि मेलुहा जो है सिंधु क्षेत्र को कहा जाता था, और मेसोपोटामिया को ईरान नहीं कहा जाता था, इराक कहा जाता था। इराक, वर्तमान का जो इराक है वो उस समय का मेसोपोटामिया था। इसलिए जो सही मिलान को चुने, तो सही मिलान क्या है? मेलुहा है। मेलुहा को सिंधु क्षेत्र कहते थे, इसलिए मिलान ये सही हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला बाट,
सर्वाधिक प्रयोग होने वाला बाट यानी बटखारा, जिससे आप नाप तौल करते हैं, 1 किलो, आधा किलो, 1 पाव इत्यादि सब जो है बाट की बात है। उसका आकार कैसा होता था? वो आकार है घनाकार, क्यूबिक शेप में होता था। ठीक है, क्यूबिक शेप में होता था। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा वासी व्यापार करते थे, कैसे? स्वर्ण मुद्रा में, तांबे के मुद्रा में, वस्तु विनिमय प्रणाली में, या फिर मिश्रित धातु में। आपको मालूम होना चाहिए कि स्वर्ण मुद्रा का नामो निशान नहीं था। ये सब तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसका उत्तर होगा वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम जिसको बोलते हैं। ठीक है, बार्टर। आप आज से जो लोग का उम्र 30-35 साल होगा, अगर वो गौर करेंगे तो उस समय में क्या होता था? गेहूं लेके जाते थे और नमक, तेल इत्यादि लेके चले आते थे। तो आज से 20 साल पहले तक, 20-25 साल पहले तक थोड़ा बहुत गांव में बार्टर सिस्टम अभी भी चलता रहा है। अब तो खैर समाप्त हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं 23 नंबर में। 24 नंबर है हड़प्पा की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? मेसोपोटामिया से। अभी बताया है, मेसोपोटामिया के शासक ने कहा कि हमारे यहाँ लंगर डालते थे, तो मेसोपोटामिया से हड़प्पा के मुहर प्राप्त हुए हैं। और इस मुहर को वहाँ पे जो अंकित शब्द था उसमें भारत के लिए यानी सिंधु क्षेत्र के लिए मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कौन सा? मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा वासी के धार्मिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, सही नहीं है। यहाँ देखिए, उनके जीवन में धर्म का कोई स्थान नहीं था। पहला ऑप्शन, मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक लोकप्रिय थी। बिल्कुल थी मातृदेवी, चूंकि मातृसत्तात्मक समाज था। अभी हमने बताया आपको कि हम हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या था? मातृसत्तात्मक समाज था। अब इसके बाद चलिए, प्राप्त आयताकार लेख युक्त मुहर में सिर के बल खड़ी एक स्त्री के गर्भ से एक पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। बिल्कुल सही बात है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से चक्र के साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल मिले हैं, लेकिन उत्तर क्या कह रहा है कि कौन सही नहीं है? तो आप ध्यान रखिएगा, हड़प्पा समाज के जीवन में धर्म का बहुत बड़ा योगदान था, धर्म का बहुत बड़ा रोल था। लोग धार्मिक जीवन में धर्म का स्थान जो है उसका बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए उसका उत्तर ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उत्तर सही नहीं पूछ रहा है। क्लियर है? आगे चलिए। किस हड़प्पा स्थल से योनि के साक्ष्य मिले हैं? किस हड़प्पा स्थल से योनि के साक्ष्य मिले हैं? ये क्वेश्चन के लिए हम आपको 1 मिनट का समय देते हैं, गौर कीजिए। योनि के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? पकड़ में आया? योनि के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा स्थल से लिंग के साक्ष्य मिले हैं? लिंग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? देखिए, लिंग के साक्ष्य मोहनजोदड़ो, हड़प्पा दोनों जगह से मिले हैं। ठीक है, दोनों जगह से मिले हैं। इसके बाद चलते हैं आगे। हो गया क्वेश्चन। हड़प्पा सिविलाइजेशन से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे ये सारे हमने डील किया है। एक ये वीडियो है मेरा, इससे पिछले वाला भी वीडियो है। दोनों वीडियो में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित दोनों मिला के लगभग 52 से 55 क्वेश्चन हो गया है, सिर्फ एक हड़प्पा सिविलाइजेशन सेगमेंट से। एक भी प्रश्न बाहर जाने का दूर दूर तक कोई सवाल नहीं उठता है। प्रकृति की पूजा करते थे वो लोग, प्रकृति की पूजा वो लोग करते थे। कौन? हड़प्पावासी। इसलिए आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये इन्फॉर्मेशन बेहतर लगा होगा। और जितने भी बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले छात्र एवं छात्राएं हैं, जिसका एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है, बिहार एसएससी जिसका आगामी एग्ज़ाम है, वो सब इससे जुड़ जाइए। और जितना ऑब्जेक्टिव बनाएंगे हम, हाथ से लिखना पड़ रहा है मुझे, मजबूरी है मेरी, बट आपको कंटेंट से मतलब है। कंटेंट पर फोकस कीजिए और एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा।
और अधिक से अधिक हमारी चैनल को आप आगे बढ़ाइए, ताकि हमारा हौसला भी आगे बढ़ेगा और ऐसे ही अन्य मुद्दों पर भी वीडियो हम आपके समक्ष बनाते रहेंगे। धन्यवाद।